आत्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मांडूक्य उपनिषद कक्षा 106। उपनिषद की 106 कक्षा है और मांडूक्य उपनिषद की 7वीं कक्षा है। और ये कुछ कारिकाएं हम देख रहे थे। विश्व ही स्थूल भुक् नित्यम त्रिधा भोगम निबोधत त्रिधा तृप्तिम निबोधत स भुंजानो न लिप्यते। विश्व स्थूल भुक् नित्यम तेजसा प्रविविक्त भुक्। स्थूल भुक् विश्व होता है, तेजस प्रविविक्त भुक् सूक्ष्म भुक् होता है। आनंद भुक् यथा प्राज्य, आनंद भुक् तथा प्राज्य। आनंद भुक् प्राज्य होता है। 3 प्रकार से त्रिधा भोगम निबोधत, मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। 3 प्रकार से भोग को जाना। स्थूल भुक् में ये सारा प्रपंच होता है। सप्तांग 19 मुख और सप्तांग 19 मुख। पर ये दोनों विशेषण वहां भी दिए हुए हैं। वहां तो होते नहीं, लेकिन पूर्व में स्थूल में थे, इसलिए उनको दे दिया। सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति भवती ही भूतपूर्व गति। एक व्याकरण में नियम काम कर रहा होता है कि सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति। वर्तमान में यदि कोई चीज नहीं है तो भूतपूर्व गति को लेकर के काम चलाते हैं। फिर तो वर्तमान में तो सप्तांग और 19 मुख नहीं होता है, लेकिन मनोमात्र होता है। तेजस का जो स्वरूप होता है, सूक्ष्म का स्वरूप होता है, लेकिन भूतपूर्व गति को लेकर सप्तांग। और वो सूक्ष्म भूख होता है, वो स्थूल भूख होता है। स्थूल भूख का मतलब पदार्थ का भोग करते हैं, और इसमें मनोमात्र से हम भोग करते हैं। मन के द्वारा केवल वासना मात्र से भोग करते हैं, तो वो सूक्ष्म भूख। और तीसरा आनंद भूख, सुसुप्ति में आनंद भूख होता है। स्थूलम तर्पयते विश्वम, जो विश्व है वो स्थूल जो है विश्व को तृप्त करता है। विश्व का मतलब वही जो जागृत स्थाना सप्तांगा 19 मुखा, जागृत अवस्था है जिसकी, जागृत में जिसका अभिमान, उसको जागृत स्थाना कहते हैं। और सप्तांगा 19 मुखा, और उस अवस्था में ही कह रहे हैं कि जो स्थूल होता है वो विश्व को तृप्त करता है। विश्व और वैश्वानर तो एक ही है। तो स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविविक्तम तो तेजसम। प्रविविक्त जो है, सूक्ष्म जो है, वो तेजस को तृप्त करता है, और आनंद प्राज्य को तृप्त करता है। त्रिधा तृप्तिम निबोधित है। ये 3 प्रकार की तृप्ति है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो यहाँ आनंद जो है ना, वो प्राज्य को तृप्त करता है, ये बता दिया। त्रिषु धामसु यद् भोज्यम भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता। 3 अवस्थाओं में, 3 स्थानों में जो भोज्य है, जो भोक्ता है, भोज्यम भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता। भोक्ता भोज्यम भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता, या भोक्ता प्रकीर्तिता। त्रिषु धामसु यद् भोज्यम भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता वेद एतद् उभयम यस्तु स भुंजानो न लिप्यते। भोज्य और भोक्ता को जो साक्षी बन करके जान रहा होता है, वो भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता।
5वें मंत्र में यहाँ पर ये कहा है भाष्यकार, त्रिषु धामसु जागृत आदिषु, 3 धाम है जागृत आदि, जो 3 धाम है, स्थूल, प्रविविक्त और आनंदाख्यम यद भोज्यम, ये तो भोज्य है, स्थूल, प्रविविक्त, आनंदाख्यम यद भोज्यम, एकम त्रिधा भूतम, एक ही 3 रूपों में बट गया। यस्य विश्व तेजस प्राज्याख्यो भोक्ता एका, भोज्य भी 3 ही है, भोज्य तो स्थूल, प्रविविक्त और आनंद है, और जो भोक्ता है वो विश्व, वैश्वानर या विश्व में जहाँ जिसका इस अवस्था में, जिसका जागृत अवस्था में जिसका अभिमान है, सूक्ष्म अवस्था में जिसका अभिमान है, स्वप्न स्थान है, और सुसुप्त अवस्था में जिसका अभिमान है वो भोक्ता है। एका सोहमिति एकत्वेन प्रतिसंधानात् दृष्टित्व विशेषाच प्रकीर्तिता, दृष्टित्व अविशेष, दृष्टित्व विशेष सामान्य, दृष्टित्व विशेष का मतलब है दृष्टित्व सामान्य के रूप में उसका स्वहमिति एकत्वेन प्रतिसंधानात्, जो मैं जागृत में भी मैं ही था और स्वप्न में भी मैं ही रहा, और अब सुसुप्ति में भी मैं ही जा रहा हूं, और जगने के बाद तो कहता ही है कि मैं अच्छे से सोया। अभी वर्तमान में कह रहा है और भूतकाल की बात को कह रहा है कि मैं अच्छे से सोया। यो वेदित वयम भोज्यम भोक्तृतया अनेक धा, जो इन दोनों बातों को अच्छे से जानता है, यो वेदित वयम भोज्यम, भोज्य और भोक्तृतया, भोज्य और भोक्तृता को ठीक से जानता है, अनेक धा भिन्नम स भुंजानो न लिप्यते, अनेक रूपों में जो अलग अलग बटा हुआ, यो वेदित वयम भोज्य भोक्तृतया अनेक धा भिन्नम स भुंजानो न लिप्यते, अनेकदा भिन्नम, अनेक रूपों में जो अलग अलग दिखाई देता है, स भुंजानो न लिप्यते, भोज्य सर्वस्य एकस्य भोक्तृ भोज्यत्वात्, सारा जो भोज्य है वो एक भोक्ता का भोज्य है। नहीं यो यस्य यो विषय स तेन हीयते वर्धते वा, जो जिसका विषय होता है, स तेन हीयते, जिसका जो कोई विषय होता है वह विषयी, तेन विषयेण न हीयते न वर्धते। यहाँ पर यस्य से जिसका संकेत किया, स शब्द से उसी को पकड़े, नहीं यस्य यो विषय, जिसका जो विषय होता है, जिस विषयी का जो विषय होता है, वह विषयी उस विषय के द्वारा बढ़ता घटता नहीं है। नहीं अग्नि स्व विषय दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत्, अग्नि अपने विषय को जलाकर, नहीं अग्नि स्व विषय दग्ध्वा, नहीं अग्नि स्व विषय दग्ध्वा काष्ठादि, अग्नि का जो अपना विषय काष्ठादि है उसको मान लीजिए जला दिया, तो उस अग्नि, उस काष्ठ आदि के द्वारा अग्नि न बढ़ता है न घटता है। अग्नि कुछ अग्नि से अलग कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता है। बढ़ने घटने का मतलब अग्नि अपने स्वरूप को त्याग करके कुछ और हो जाए, या अपने स्वरूप को छोड़ करके कुछ और हो जाए, अधिक हो जाए या कुछ कम हो जाए, अग्नि तो अग्नि रहता है। छठे मंत्र में कहा, छठे श्लोक में, प्रभवा सर्वभावानाम
सतामिति विनिश्चय सर्वं जनयति प्राणश्चेतोऽंशून् पुरुष पृथक। प्रभव उत्पत्ति स्थान, सभी भावों का उत्पत्ति स्थान। प्रभवा सर्वभावानां सतामिति विनिश्चय सर्वं जनयति प्राणः चेतो अंशून् पुरुषः पृथक। सर्वं जनयति प्राण, प्राण जो है सब कुछ को पैदा, चेतो अंशून् पुरुषः पृथक। यहाँ पर सताम विद्यमानानां स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्व तेजस प्राज्य भेदानां प्रभव उत्पत्ति। सताम शब्द का अर्थ होता है विद्यमानानां, अर्थ भाष्यकार ने विद्यमानानां किया है। स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण, माया स्वरूप से जो तो सताम विद्यमानानां स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्व तेजस प्राज्य भेदानां प्रभव उत्पत्ति। विश्व है, तेजस है, प्राज्य, ये जो भेद हैं इनकी उत्पत्ति हो जाती है। स्वेन अविद्याकृत नाम रूप भाव रूपेण, अविद्याकृत जो नाम रूप और माया स्वरूपेण सर्वभावानां। जैसे वंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते, वंधा पुत्र न तो तात्विक रूप से न माया मायिक रूप से, न तत्वेन न माया। यदि असताम एव जन्म स्यात् ब्रह्मणो अव्यवहार्यस्य ग्रहण द्वारा अभावात्, ग्रहण द्वारा भावात् असत्व प्रसंग। यदि अविद्यमानों का ही ये जन्म हो जाए, यदि असताम एव जन्म स्यात् ब्रह्मणो अव्यवहार्यस्य, अव्यवहार्य जो ब्रह्म है ग्रहण द्वारा अभावात्, ग्रहण द्वारा असत्व प्रसंग, अविद्यमानों का ही जन्म हो जाए तो अव्यवहार्य जो ब्रह्म है तो उनका ग्रहण द्वारा अभावात असत्व प्रसंग, असत्व हो जाए। हाँ जी, ग्रहण के द्वार का अभाव ऐसा लग रहा है जी। ग्रहण के द्वार का उपाय का अभाव होने से जी, द्वार मानी उपाय जी, ग्रहण के उपाय का अभाव होने से असत्य हो जाएगा। दृष्टम च रज्जु सर्पादिनाम अविद्याकृत माया बीजोत्पन्ना नाम रज्ज्वाद्यात्मना सत्वम। हम ये देखते हैं कि रज्जु सर्प आदि जो अविद्याकृत माया बीजोत्पन्न है, रज्ज्वादि के रूप में उसकी सत्ता नहीं। निरास्पद रज्जु सर्प मृग तृष्ण का गया, निरास्पद जो है रज्जु सर्प मृग तृष्ण आदि कहीं उपलब्ध नहीं होते, किसी के द्वारा नहीं देखे जाते। यथा रज्ज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ति, रज्जु में सर्पोत्पत्ति से पहले रज्ज्वात्मना सर्प सन्नेवासित। यथा रज्ज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ति, रज्जु में सर्पोत्पत्ति से पहले रज्ज्वात्मना सर्प सन एव आसीत। जैसे रज्जु में सर्पोत्पत्ति से पहले रज्जु आदि के रूप में सर्प होता हुआ ही सर्प सन एव आसीत। प्राक सर्पोत्पत्ति रज्ज्वात्मना सर्प सन एव आसीत। रज्जु में सर्प उत्पत्ति से पहले रज्जु के रूप में तो सर्प था ही, रज्जु के रूप में सर्प रज्जु स्वरूप में था। एवं सर्प भावानाम उत्पत्ति सर्व भावानाम उत्पत्ति प्राक प्राण बीजात्मना एवं सत्वमित्यता श्रुतिर विभक्ति। बीज रूप में तो सभी चीजें होती हैं, प्राक प्राण बीजात्मना, प्राण बीज के रूप में तो, प्राण रूप बीज के रूप में तो सत्व सभी भाव, उत्पत्ति प्राक सर्व भावानाम, उत्पत्ति से पहले
उत्पत्ते प्राग प्राण बीजात्मना एव सत्वम इत्यतः श्रुतिरभिव्यक्ति ब्रह्मैविदम आत्मा एविदम अग्रासीत। ब्रह्म ही यह है, आत्मा एविदम अग्रासीत। सर्वम जनयति प्राणा चेतो अंशून अंशवा इव रवेश्चिदात्मकस्य पुरुषस्य चेतो रूपता जलार्क समाप्राज्य तेजस विश्व भेदेन देव मनुष्य तिरेगादि देह भेदेषु विभाव्यमानास चेतो अंशवो ये तान पुरुषः पृथक विषय भाव विलक्षणान अग्निविस्फुलिंगान अग्निविस्फुलिंगवत सलक्षणान विलक्षणान सलक्षणान जलार्कवत जीव लक्षणान। सर्वम जनयति प्राणः, प्राण जो है सभी को अभिव्यक्ति दे देता है। चेतो अंशून अंशवायु रवे, जैसे रवि के किरणें होती हैं। चिदात्मक से पुरुष चेतो रूपा जलार्क समा, जैसे चिदात्मक पुरुष होता है उसका चैतन्य रूप जो जलार्क सम, जैसे जल सूर्य के समान, जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान। प्राज्य तेजस विश्व भेदेन, प्राज्य के रूप में, तेजस के रूप में, विश्व के रूप में, देव मनुष्य तिरेगादि देह भेदेषु विभाव्यमाना चेतोंसवः तान पुरुषः पृथक विषय भाव विलक्षणान। पृथक विषय भाव से विलक्षण, ये जो है एक तो विषय होता है, एक विषयी होता है, तो विषय भाव से विलक्षण विषयी के रूप में। अग्नि विस्फुलिंगवत सलक्षणान, अग्नि विस्फुलिंग की तरह, सलक्षणान जलार्कवच्च जीव लक्षणान। इतरान सर्वभावान प्राणो बीजात्मा जनयति, प्राण जो बीजात्मा है, प्राण का मतलब यहाँ बीजात्मा। यथा और नाभि सृजते गृणते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा पुरुषस्य सतः केश लोमानि तथा अक्षरात् संभवति सर्वम। ऐसा मुंडक उपनिषद में आया कि ऊर्णनाभि जैसे जाले को बुनती है और अपने में समेट लेती है। यथा अग्निर विस्फुलिंगा प्रभवन्ते स्वरूपा, जैसे अग्नि जैसे ही चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही यहाँ पर पुरुष इतरान सर्वभावान प्राप्त है। तो ये हो गया प्रभवा सर्वभावानाम सताम विद्यमानानाम सर्वभावानाम, जो बीज रूप में विद्यमान है उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। अविद्यमान तो कहाँ से आएंगे। सर्वम जनयति प्राण, ये प्राण का जो सदैव सौम्यदमग्र आसीत, उसमें जो सत शब्द से कहा उसी को यहाँ प्राण शब्द से कह रहे। सर्वम जनयति प्राण चेतो अंशून पुरुषा पृथक, चेतना के पर ये चेतना के अंश जो है वो प्रतिबिंब की तरह उपस्थिति है। बिंब और प्रतिबिंब जैसे एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके छिटक करके उसके अंश टुकड़े बन गए, क्योंकि वो तो अखंड एक रस है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। चेतो अंशून पुरुषा पृथक, पुरुषा का और प्राण का समान अधिकरण हो रहा है। पृथक चेतो अंशुन जनयति, पुरुषः प्राण चेतो अंशुन जनयति। पुरुषः पृथक विषय भाव विलक्षणान, चेतो अंशो ये तान पुरुषः पृथक विषय भाव विलक्षणान अग्नि विस्फुलिंगवत सलक्षणान। अग्नि की चिंगारियों के समान तो सलक्षण, और पृथक भाव विषय भाव विलक्षणान, जो विषय भाव है उससे विलक्षण, विषय से विलक्षण, पृथक विषय भाव विलक्षणान जलार्क वच्च जीव लक्षणान। इतरान सर्वभावान प्राणो बीजात्मा जनयति, ये जो प्राण बीजात्मा है सभी पदार्थों को प्रकट कर देता है। विभूतिम प्रसवम त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टि चिंतका स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि अन्यैर्की विकल्पिता।
विभूतम विभूतिम प्रसवम त्वन्ने मन्यन्ते सृष्टि चिंतका। सृष्टि चिंतक जो हैं, विभूतिर विस्तार, विभूति का मतलब विस्तार, ईश्वर से सृष्टि, सृष्टि चिंतका मन्यन्ते, ईश्वर का ही विस्तार है सृष्टि। सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेव अद्वितीयम, उसी से स ईक्षत है तत्तेजो अस्त्रेज, उसने ईक्षण किया तेज हुआ, उससे फिर ईक्षण किया तो जल हो गया, उससे ईक्षण किया तो अन्न हो गया। तो ईश्वर की सृष्टि को विभूतिम प्रसवम मन्यन्ते सृष्टि चिंतका, सृष्टि पर विचार करने वाले विभूतिर विस्तार ईश्वर सृष्टि, सृष्टि चिंतका मन्यन्ते न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ आदर। लेकिन परमार्थ चिंतक जो होते हैं, सृष्टि में उनका कोई आदर नहीं है। इंद्रो माया विपुर रूप यते, ऐसी श्रुति है, इंद्र अपनी माया से अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। परमार्थ चिंतक का जो परमार्थ विषय का चिंतन कर रहे हैं, उनका सृष्टि में कोई आदर नहीं है। सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि किस तत्व से बनती है, जो परमार्थ तो एक ही मान रहे हैं ना, आत्म चैतन्य। उसके अलावा जितना भी खोज आदि है मनुष्यों की, वो सृष्टि से संबंधित होगी। इंद्रो माया विपुर रूप येते, नहीं मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधम आरुह्य चक्षुर्गोचरता मथित्य युद्धेन खंडसच्छिन्नम पतितम पुनरुत्थितम पश्यताम तत्कृत मायादि सतत्व चिंतायाम आदरो भवति। जैसे कोई मायावी खेल दिखाता है, एक धागा फेंक देता है, इसका कुल भाव तो यही है कि एक धागा फेंक देता है आकाश में और वो लटक रहा है बिना ही आलम्बन के, फिर उसके ऊपर चढ़ रहा होता है, फिर चढ़ते चढ़ते फिर उसके हाथ पैर आदि सब काट दिए जाते हैं और फिर वे सब जोड़ करके एक पुरुष बन जाता है। तो इस तरह की जैसे जादूगर जो होते हैं वो सब दिखाते हैं खेल। नहीं मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य, मायावी को मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य, सूत्र को आकाश में फेंक कर तेन सायुधम आरुह्य, आयुध सहित उस पर चढ़ा, चक्षुर गोचरताम अतीत्य, चक्षु आंखों का विषय जो है उसका अतिक्रमण करके युद्धेन खंडसस छिन्नम पतितम पुनरुत्थितम, युद्ध किया बड़ा भयानक उसी के ऊपर, और एक एक खंड से छिन्नम पतितम पुनरुत्थितम से पश्यताम, और फिर खड़ा हो गया, ऐसे देख रहे होते हैं। तत्कृत मायादि सतत्व चिंतायाम आदरो भवति, तत्कृत मायादि तत्व चिंता में, सतत्व चिंता में कोई आदर नहीं होता है। ये जो परमार्थ चिंतक होते हैं, वो ये कितने बड़े बड़े आश्चर्य होते हैं, उसमें उनका चिंतन नहीं होता। इन आश्चर्यों के पीछे एक किसी का हाथ है, बस उसमें दृष्टि लगाए रखते हैं। मायादि सतत्व चिंता माधुर्य वयम मायावी न सूत्र प्रसारण समा, ये मायावी का सूत्र फैलाने जैसा है। ये क्या? सुसुप्त स्वप्नादि विकार विकास, सुसुप्त और स्वप्नादि का विकास, तद आरूढ़ मायावी समस्त तत्स्था प्राज्य तेजसादि, सुसुप्त स्वप्नादि विकास, सुसुप्त और स्वप्नादि का जो विकास है, सूत्र प्रसारण सम, तदारूढ़ मायावी समस्त तत्स्था प्राज्य तेजसादि, सुसुप्त स्वप्नादि विकास, तदारूढ़ मायावी समस्त तत्स्था प्राज्य तेजसादि। और इधर तदारूढ़ मायावी के समान तत्स्थ प्राज्य तेजसादि, सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य परमार्थ वायावी,
परमार्थ मायावी कोई और ही है। सूत्र और सूत्र के ऊपर आरूढ़ जो दो हैं, एक सूत्र है, एक सूत्र पर कोई चढ़ा है, उनसे अन्य कोई परमार्थ मायावी है। मायावी ना सूत्र प्रसारण समा, मायावी के सूत्र फैलाने के जैसा सुषुप्त स्वप्न और स्वप्न आदि का विकास। तदारूढ़ मायावी समस्त तत्स्था प्राज्य तेजस आदि, और तदारूढ़ मायावी के समान उसमें स्थित प्राज्य तेजस आदि। सैव भूमिष्ठो माया छन्नो अदृश्य माना एव स्थितो, वो भूमि पर स्थित माया छन्ना, माया से घिरा हुआ, सैव भूमिष्ठो माया छन्नो अदृश्य माना एव स्थितो, भूमिष्ठ है, माया से ढका हुआ है तो दिखाई नहीं देता। तुरीय आख्यम परमार्थ तत्व, वैसा ही तो तुरीय आख्य परमार्थ तत्व है। जैसे मायावी जब अपनी माया से ढका हुआ हो और भूमि पर स्थित होता हुआ भी अदृश्यमान हो जाता है, तथा तुरीय आख्यम परमार्थ तत्व, तुरीय आख्य परमार्थ तत्व भी बिल्कुल ऐसी स्थिति में। अतः तत्चिंतायाम एवं आदरो मुमुक्षु नाम आर्यणाम, या मुमुक्षु आर्यों का तत्व चिंता में, तत्चिंतायाम एव आवेश आदर, तत्चिंतायाम एव आदरो मुमुक्षुणाम आर्यणाम न निष्प्रयोजनानाम सृष्टो आदर। निष्प्रयोजन जो है, निष्प्रयोजनानाम सृष्टो आदर, न निष्प्रयोजनानाम, निष्प्रयोजनायाम, हाँ निष्प्रयोजनायाम सृष्टो आदर, निष्प्रयोजनायाम सृष्टो आदर न सृष्टि चिंतका नाम एते विकल्पा, सृष्टि चिंतकों के ये सब विकल्प हैं। स्वप्न माया, ये स्वप्न माया, स्वप्नम आयास रूपा इति सृष्टि अन्यैर विकल्पिता, स्वप्नम आयास रूपेति न निष्प्रयोजनानां सृष्टो आदर इत्यतः सृष्टि चिंतका नाम एते विकल्पा स्वप्न माया स्वरूपा इति, स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा से, स्वप्न स्वरूप और माया स्वरूप। इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि सृष्टो विनिश्चिता, सृष्टि में ऐसे वो निश्चित एक सिद्धांत की इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि, प्रभु की जो सृष्टि है उसकी इच्छा मात्र है। कालात प्रसूतिम भूतानाम मन्यन्ते काल चिंतका, और काल चिंतक ये मानते हैं कि कालात प्रसूतिम भूतानाम, काल से भूतों का प्रसव, भूतानाम प्रसूति मन्यन्ते। भोगार्थम सृष्टि अन्य क्रीडार्थम इति चा परे, दूसरे लोग क्रीड़ा के लिए, सृष्टि तो एक भगवान का वो है, लीला है। भोगार्थम सृष्टि और भोगापुर्गार्थम दृश्यम, ये जो सृष्टि है वो भोग के लिए है। देवस्य स्वभाव, ये तो देवता, देव का स्वभाव ही है। आप्त काम से का स्प्रिया, आप्त काम की तो क्या इच्छा की जाए। आप्त काम जो हो गया, जो पूर्ण काम हो गया, वो किस तरह की, क्या उसकी इच्छा शेष बचेगी। देवस्य स्वभाव अयम, ये तो देव का ही स्वभाव है, निष्प्रिय स्वभाव। अकामस्य का स्प्रिया, जो अकाम है, आप्त कामस्य का स्प्रिय। अब ये इच्छा मात्रम प्रभो सत्य संकल्पत्वात् सृष्टिर घटादि संकल्प मात्रम न संकल्प न अतिरिक्तम, संकल्प मात्र सृष्टि है, संकल्प से अतिरिक्त नहीं है। कालादेव सृष्टि केचित भोगार्थम क्रीडार्थम च अन्य सृष्टि मन्यन्ते, भोग के लिए, जीवों के भोग के लिए, जीवों की क्रीड़ा के लिए अनयो पक्ष दूषणम, तो ये अनयो पक्ष दूषणम देवस्य स्वभावयम, इन दोनों पक्षों का दूषण कर रहे हैं। भोगार्थम सृष्टि कुछ ने माना, क्रीडार्थ माना दूसरों ने,
देवस्य स्वभाव यम आप्त काम से कास्प्राय, उन दोनों मतों का खंडन कर रहे हैं कि देवस्य स्वभाव यम, देवस्य स्वभाव पक्षम आश्रित्य सर्वेषां व पक्षाणाम आप्त काम से कास्प्रिय। सर्वेषां व पक्षाणाम आप्त कामस्य, सर्वेषां व पक्षाणाम आप्त कामस्य, सभी पक्षों के बारे में आप्त कामस्य का स्त्रिय नहीं रज्ज्वादीनाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पाद्य आभास आभासत्व कारणम सत्यम वक्तुम। कहते हैं रज्ज्वादियों का अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण, अविद्या स्वभाव के अलावा सर्पादि के आभास में और क्या कारण बताया जा सकता है? हाँ जी बोलिए। गुरु जी, इसमें ये आठवें कारिका में और 9वीं कारिका में जो 3 पंक्तियां हैं, ये तो मतलब दूसरे का पक्ष है, और जो चौथी पंक्ति इसमें इनको नकार दिया दोनों को। ये तो देव का स्वभाव ही है, ये जो इन्होंने माना है भोगार्थ के लिए है और इच्छा मात्र है, कालात प्रसूति में, इसका एक प्रकार से खंडन है, ना? ऐसा ही है ना गुरु जी? बिल्कुल। अब ये 7वें मंत्र में तुरीय का स्वरूप दर्शाने के लिए ये मंत्र है। देखो, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और प्राज्य, ये तो पाद, चतुष्पाद आत्मा बताया। 3 पाद तो साधन होंगे, पद्यते, प्राप्यते, गम्यते, अनेनिति पाद। प्रारंभ के जो 3 पाद हैं वे तो साधन बनेंगे, और अंतिम जो पाद है वो प्राप्तव्य बनता है। पद्यते कर्म में और करण में प्रत्यय करने से ही अंतर आ जाता है। व्याकरण तो बहुत ही ज्यादा हमारे को सहयोग देता है। अभी जिनको व्याकरण नहीं आता तो उनको ये अर्थ अपने मन में बिठाना पड़ता है, कोशिश करके, बार बार सोच करके, कि पाद का एक अर्थ होता है जिसके द्वारा किसी अगली चीज को पाया जाए, जिसके द्वारा किसी अगली चीज को प्राप्त किया जाए वो पाद होता है, या जिसको पाया जाए वो भी पाद होता है। तो करण साधन करते हैं तो जिसके द्वारा अगली चीज को प्राप्त किया जाता है उसको पाद कहते हैं, और कर्म प्रत्यय करते हैं तो जिसको प्राप्त करते हैं वो पाद होता है। जिसको प्राप्त किया जाता है वो पाद होता है। पद्यते यह स पाद। जागृत स्थान अवस्था त्रय को बताकर, क्योंकि अवस्था त्रय से हम परिचित होते हैं, अवस्था त्रय से अतीत को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बात छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में भी और बृहदारण्यक में भी तीनों अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अवस्था त्रय से जो अतीत है उस तक पहुंचाते हैं। अवस्थाओं में यद्यपि वो वही है, पर अवस्थाओं में होता हुआ भी अवस्थाओं से अतीत है, ये भी समझाते हैं। जैसे नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, ये 6 शब्द बोल दिए। और फिर 6 शब्द बोले, अदृश्यम, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, ये 6 शब्द बोल दिए। एकात्म प्रत्ययसारम, प्रयत्न, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, ये फिर 6 शब्द बोल दिए। क्या? एकात्म प्रत्ययसारम 1, प्रपंचोपशमम 2, शांतम 3, शिवम 4, अद्वैतम 5, चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थम 6। एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम, ज्ञानम, शिवम, अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, उसको तुरीय रूप में मानते हैं। स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है, वो जानने योग्य। 18 शब्द हो गए। हमने कभी कहा था कि 18 संख्या को बड़ा वो दे रखा है, 18 पुराण, गीता के 18 अध्याय,
महाभारत के 18 दिन युद्ध चलने का जो काल है, और इसी तरह से यहाँ पर भी जैसे इसके वर्णन करने में 18 शब्दों का प्रयोग किया, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते। स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है, वो विज्ञेय है, वो जानने योग्य है। आत्मा के शुद्धतम रूप को हम जानते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। नान्त पद्यम, ये स्वप्न अवस्था में जो उसकी स्थिति होती है, ज्ञान की स्थिति अंत प्रज्ञ होती है। और जागृत अवस्था में जब वो जागृत अवस्था अभिमानी होता है कि मैं जाग रहा हूं, इस समय जैसे हमारा अभिमान है, हम जाग रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो बहिष्प्रज्ञ होते हैं। और उभयता प्रज्ञ भी एक स्थिति हो सकती है, उसका भी मना कर रहे हैं। न तो जाग रहे हो, न सो रहे हो, न तो स्वप्न ले रहे हो, और न स्वप्न का भी स्थिति नहीं है और जागने की भी स्थिति नहीं है, तो उभयता प्रज्ञ होता है। तो वो भी आत्मा की स्थिति। आत्मा को उस शब्द से भी नहीं पहचान सकते ना कि उभयता प्रज्ञ होगा, तो बोले नहीं, उभयता प्रज्ञ तो नहीं होता है। न प्रज्ञानम, न प्रज्ञान घनम, जो प्रज्ञान घन, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न प्रज्ञम, प्रज्ञ भी नहीं होता है और अप्रज्ञ भी नहीं होता है। नान्त प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम। ये उभयता प्रज्ञ हो गया बीच की स्थिति, जागने और स्वप्न के बीच की स्थिति। और प्रज्ञान घन निद्रा की स्थिति है, गहरी नींद की स्थिति, वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। न प्रज्ञम, ये पूर्ण चैतन्य स्थिति, सात्विक स्थिति होती है, तो वो प्रज्ञ स्थिति कही जाती है। संप्रज्ञात समाधि को आप ले सकते हो, असंप्रज्ञात नहीं। असंप्रज्ञात में तो न के साथ कहेंगे कि न प्रज्ञम। संप्रज्ञात समाधि को प्रज्ञ कह सकते हो, मन की एकाग्र अवस्था। और न अज्ञम, ये कोमा आदि में चले जाता है, जैसे कोई, उसको अज्ञ कह सकते हैं। जैसे किसी को भारी चोट लग जाए, बहुत बड़ी चोट लग जाए और वो कोमा में चला जाए, तो उसको वो कहते हैं कि वो अज्ञ है। लेकिन आत्मा का वो भी स्थिति नहीं है, वो भी स्वरूप नहीं है आत्मा का। और इसी तरह से अदृष्टम, अदृष्ट है आत्मा, मानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और अव्यवहार्य है आत्मा, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम। आत्मा अदृष्ट है, इसका मतलब ये होता है, अव्यवहार्य होता है, अदृष्ट होता है। आत्मा, अदृष्टम, अग्राह्यम, ये सारे एक एक शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अदृष्टम, अग्राह्यम, अव्यवहार्यम, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, ये 6 शब्द हो गए। अव्यपदेश मानी आत्मा को किसी शब्द के द्वारा, न सत तन्ना सद उच्यते, किसी भी शब्द के द्वारा उसको नहीं बताया जा सकता। आत्मा के उस तुरीय रूप की बात चल रही है। सगुण रूप को तो बता ही रहे हैं, हजारों हजारों शब्द बता रहे हैं। अग्नि उसका एक नाम है, वायु उसका एक नाम है, सोम उसका एक नाम है, रुद्र एक नाम है, बृहस्पति उसका नाम है, ये सब उसके नाम है और सारे नाम उसको बताने के लिए हैं। तो परमात्मा जो है वो मिथ्या विकल्प से यहाँ पर ये दिया है
सभी प्रवृत्तियों से शब्द प्रवृत्ति निमित्त से शून्य हो। चतुर्थ बाधा क्रम प्राप्तो वक्तव्य नान्त प्रज्ञम सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्दा अनविधेयत्वम् इति विशेष प्रतिषेधेन च तुरीयम निर्दिष्ट। विशेष का प्रतिषेध करके फिर तुरीय को बताया जा रहा है। निर्विशेषा विशेषः, निर्विशेष ही एक उसका विशेष है और कोई विशेष नहीं। निर्विशेष ही उसका विशेष है। किसी ने कल्पना की कि फिर तो सारे विशेषताएं खत्म हो गई तो शून्यता आ गई, बस शून्य बन गया। बोले नहीं, मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तत्व अनुपत्ति। जितने भी मिथ्या विकल्प हैं, आरोपित जो धर्म है, वो बिना उसके हो नहीं सकते। निर्निमित्तत्व अनुपत्ति। नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्ण का आदि विकल्प, रजत विकल्प, सर्प विकल्प, पुरुष विकल्प, मृग तृष्णा, पुरुषो व स्थाणु व, ये भी विकल्प होता है ना, और मृग तृष्णिका आदि विकल्प, शुक्ति कारण, शुक्तिका, रज्जु, स्थाणु, ऊसर आदि व्यतिरेके व्यतिरेकेण अवस्त्वास्पदा शक्या कल्पयितुम्। अवस्तु, वस्तु न हो, जैसे कि एक प्लेन भूमि हो और वहां रज्जु जैसे आकार की कोई चीज हो ही नहीं, बिल्कुल प्लेन हो, तो हम किंचित अंधकार और किंचित प्रकाश में भी हमारे को सर्प की भ्रांति नहीं होगी। कोई उसके समान कोई धर्म वाले कोई वस्तु होती है, तभी हमारे को भ्रांति पैदा होती है। वैसी यदि कोई दिखे ही नहीं तो फिर कैसे होगी। तो नहीं रजत सर्प मृग तृष्ण का आदि विकल्प, सुक्ति का रज्जु स्थाणु ऊसर आदि व्यतिरेकेण व्यतिरेकेण अवस्तु आस्पदा शक्य कल्पित। तो अदृष्टम आत्मा जो है वो देखा नहीं जा सकता। अव्यवहार्यम, किसी व्यवहार का विषय भी नहीं बन सकता। घटपट आदि जैसे हमारे लिए व्यवहार के विषय बनते हैं, न तो देखा जा सकता है। देखना का मतलब यहाँ पर जानना। अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, कर्मेंद्रियों के द्वारा उसको पकड़ा नहीं जा सकता। और अलक्षण है, आत्मा अलक्षण है, उसका कोई लक्षण नहीं बताया जा सकता, कोई चिन्ह नहीं बताया जा सकता। अचिंत्यम आत्मा, अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब उसके लिए कोई भी चिंतन, मन के द्वारा उसका कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। अचिंत्य है वो। अव्यपदेश्यम शब्द का द्वारा उसको नहीं बताया जा सकता। सारे कितने निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग किया, देखिए, आश्चर्य है ना। नान्त प्रज्ञम, न बहिष प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न प्रज्ञम। इनमें से कोई भी स्थिति उस तुरीय चतुर्थ स्वरूप की, चतुर्थम माने तुरीयम, शांतम शिवम अद्वैतम तुरीयम, शांत स्वरूप है वो, शिव स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है। तो देखिए अब यहाँ पर एकात्म प्रत्यय सारम एक शब्द और आ गया। एकात्म प्रत्यय सारम का अर्थ होता है एक आत्म प्रत्यय ही प्रमाण है, जिसका एक, जैसे हमारे अंदर जो एक मैं बोध होता है ना, अहम अस्मि, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, एक आत्म प्रत्यय, उसको एक आत्म प्रत्यय कह रहे हैं। एक आत्म प्रतीति ही प्रमाण है जिसका, ऐसा है वो। उसके बिना ये आत्म प्रतीति नहीं हो सकती।
अहम अस्मि ये बोध भी नहीं हो पाएगा। तो एकात्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रतीति, एक आत्मा का होना ही प्रत्यय, सार का मतलब प्रमाण, एक और आत्म गुरुजी, प्रत्यय। हाँ जी। गुरुजी एकात्म प्रत्यय में जैसा आपने बताया तो वैसा तो अहम अस्मि का बोध तो इन तीनों में से किसी अवस्था में ही हो सकता है, बल्कि दो में, या तो स्वप्न में या जागृत में। तो तुरीय में कैसे हो सकता है? ये प्रमाण बनते हैं ना उसको वहां तक पहुंचने के लिए। ये इसके जी बिना, ये आत्मा के बिना ये आत्म प्रतीति नहीं हो रही है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं दो में ही होगा, तीसरे में भी नहीं होता है। जी जागृत स्वप्न में ही होता है ना। जागृत स्वप्न में जो आत्म प्रतीति हो रही है, उस जी लिंग से, उस चिन्ह से हमें पता लगता है कि कोई इसके मूल में आत्मा या परमात्मा वो बैठा हुआ है। जी गुरु। तो एकात्म प्रत्यय सारम, भाष्यकार ने दो अर्थ किए हैं एकात्म प्रत्यय। ये अर्थ मैंने स्वामी हरिरामदारण्य के द्वारा किया गया अर्थ दिया है। एकात्म प्रत्यय सार, एक आत्म प्रतीति ही प्रमाण है जिसका, जिसके होने में एक आत्म प्रतीति प्रमाण बनी हुई है। जी यहाँ पर ये दिए हैं, देखिए। भाष्यकार ये कहते हैं, एक आत्म प्रत्यय सारम जागृत आदि स्थानेषु एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारी या प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। लगभग वैसा ही है। एक आत्म प्रत्यय सार जागृत आदि स्थानेषु, जागृत आदि स्थानों में एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारी या प्रत्यय, एक अखंड जो आत्मा है, ये जो अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे उसका अनुसरण करना चाहिए। जागृत आदि स्थानेषु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन स्थानों में एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारी या प्रत्यय। तो जागृत आदि तीन स्थान होते हैं, इनमें एकोयम आत्मा अव्यभिचारी, व्यभिचार रहित रूप से एक आत्मा, उसमें वो व्यभिचार नहीं होता है कि जागृत अवस्था में तो कोई और था, स्वप्न में जाने पर कोई और हो गया, सुसुप्ति में जाएगा तो कोई और हो जाएगा। अव्यभिचारी जो प्रत्यय है, प्रतीति है, अव्यभिचारी रूप से जो प्रतीति हो रही है, एक प्रतीति हो रही है, एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारी अप्रत्यय तेन अनुसरणीयम। अथवा एका आत्म प्रपंच सारम प्रमाणम अस्य तुरीयस्य अधिगमे तदुत्तर तत्तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम। ये भी एक अर्थ किया, एक जो आत्म प्रत्यय है वो प्रमाण है जिसका, तुरीय के अधिगम में, तुरीय की प्राप्ति में एक आत्म प्रत्यय ही प्रमाण बनता है। तत्तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम आत्मा एवं उपासित इति श्रुते। आत्मा की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। अंत प्रत्यत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेध कृता। ये तो समझ में नहीं आया जी, क्या करें? ये समझ में नहीं आया जी, क्या करें दूसरे में? अथवा एक आत्म एक प्रत्यय जो सारम आत्म प्रमाणम। प्रत्यय है ना, आत्मबोध, प्रत्यय मानी बोध, जी एक जो आत्म विषयक जो बोध है वही जी प्रमाण बनता है जिसका। ये अभी मैं पहले बोला था ना कि जो मैं भाव का जो प्रतीति है यही प्रमाण बनती है उस तुरीय के अधिगम में। शुरू में मैंने जो अर्थ बोला था वही तो अर्थ है ये। एक आत्म प्रत्यय, एक आत्मबोध यही प्रमाण है जिसके प्राप्ति में। आत्मा इत्येव उपासित इति श्रुते, आत्मा की उपासना करनी चाहिए ऐसा श्रुति में कहा है। तो ये तो गुरु जी दोनों फिर एक ही बात कह रहे हैं। एक आत्म एकात्म प्रत्यय सारम, प्रत्यय सारम जागृत आदि तीनों स्थानों में एक जो वहां जो आत्मा निश्चय हो है गया। वे विचारी रूप से जो प्रत्यय है उस प्रत्यय के आधार पर अनुसरण करना चाहिए। अथवा जी एक आत्म प्रत्यय ही प्रमाण है जिसकी उपलब्धि में। ज्यादा अंतर नहीं है।
हाँ, पहले वाले में जो कह रहे हैं कि जागृत आदि तीनों स्थानों में जो निश्चय हो गया कि वहाँ एक ही आत्मा है, वही जागृत में अव्यभिचारी या जी। प्रत्यय तेन अनुसरणीय, जो निश्चय हो गया उससे अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुगमन करना चाहिए उस ज्ञान का। जी। और दूसरे में ये कह दिया कि एक आत्म प्रत्यय ही प्रमाण है जिस तुरीय के अधिगम में। वो तुरीय एक आत्म प्रत्यय सारम है, तुरीय आत्महत्य उपासित अंत प्रज्ञत्वादी। आगे फिर ये कह दिया अंत प्रज्ञ स्थानीय धर्म प्रतिषेध, स्थानीय माने अवस्था वाले के धर्म का प्रतिषेध किया है। प्रपंचोपशमम इति जागृत आदि स्थान धर्माभाव उच्यते। और ये जागृत आदि स्थान धर्म का मानी अवस्था का अभाव बता रहे हैं, उसमें अवस्था वाले का भी अभाव और अवस्था का भी अभाव। अतएव शांतम शिवम यतो अद्वैतम भेद कल्पना रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते। शांत है वो शिव है, अद्वैत है, भेद कल्पना से रहित है, भेद विकल्प से रहित है। चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते, तुरीय को चतुर्थ मानते हैं। प्रतीयमान पादत्रय वैलक्षण्यात्। तो ये शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम का मतलब तुरीयम, अद्वैतम माने भेद विकल्प से जो रहित है, शांतम शिवम अद्वैतम भेद विकल्प रहितम, भेद विकल्प से जो रहित है, भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते। प्रतीयमान पादत्रय वैलक्षण्यात्, ये जो प्रतीयमान पादत्रय है उससे वो विलक्षण रूप में, भेद विकल्प रहितम वो उससे विलक्षण प्रतीत होता है। स आत्मा स विज्ञेय प्रतीयमान सर्प भू छिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जु तथा तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ आत्मा स आत्मा स विज्ञेय। कहते हैं प्रतीयमान सर्प भू छिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जु, जैसे कि रज्जु इन सब धर्मों से रहित होती है, प्रतीयमान जो सर्प से भी रहित होती है, भू छिद्र से भी रहित होती है। कोई नाली बना करके डाल रखी हो कोई कहेगा, तो भू छिद्र से भी अलग रहती है, और दंडादि से भी व्यतिरिक्त रहती है, दंडादि व्यतिरिक्ता। तो ये सब कहते हुए आगे में कहा तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ आत्मा, इस वाक्य का अर्थ आत्मा है। दृष्टो दृष्टा नहीं, दृष्टु दृष्टे विपरिलोप विद्यते, जो स्वयं दिखाई नहीं देता पर सबको, स्वयं जानने में नहीं आता पर सबको जानता है, दृष्टो दृष्टा का ही अर्थ नहीं। दृष्टु दृष्टे विपरिलोप विद्यते, दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता है। इत्यादि इत्यादि विरुक्तो यह स विज्ञेय इति भूतपूर्व गद्या ज्ञाते द्वैता भाव, उसके जान लेने के बाद तो किसी प्रकार का द्वैत रहता नहीं है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। सुसुप्त और तुरीय में क्या अंतर है, ये एक प्रश्न उठा करता है। सुसुप्त में अविद्या रहती है, तुरीय में अविद्या नहीं है। ये उत्तर होता है। मैं नहीं जानता हूं ये बोध होता रहता है, जानता हूं ऐसा रहता है। तो सुसुप्ति और तुरीय में क्या अंतर है? तुरीय जो एक तुरीय रूप है आत्मा का, उसमें और सुसुप्ति में क्या अंतर है? ना हम किंचित अवेदिशम, ना हम सुखम अस्वाप्सम, सुखम का तो साधर्म्य में रहता है दोनों जगह, सुखम अस्वाप्सम, सुख की तो प्रतीति दोनों जगह होती है। पर ये जो मैं जान रहा हूं अपने को, या मैं देख रहा हूं दूसरों को,
ये इस तरह की प्रतीति संप्रज्ञात अवस्था में तो होती है, तुरीय अवस्था में नहीं होती है। वो भी सम्यक प्रज्ञान का अभाव, संप्रज्ञान का जो अभाव है उसको कहते हैं तुरीय। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, इसके भाष्य की जो अंतिम पंक्ति है, स विद्येय इति भूतपूर्व गत्या जाते द्वैता भाव है, इस पर भूतपूर्व गत्या पर एक टिप्पणी दी है नीचे हिंदी में इन्होंने। जी इसमें लिखा है जी, इसमें लिखा है जी, अर्थात अविद्या स्थान में आत्मा में जो जेयत्व मान रखा था, उसी का आश्रय लेकर तुरीय को ज्ञातव्य कहा जाता है। वास्तव में तो अव्यवहार्य और अप्रमेय है, उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता। इसका क्या तात्पर्य हुआ जी? मतलब उसको जे भी नहीं कह सकते ना, भूतपूर्व गति के आधार पर हम उसको जे कहते हैं। जब हम पहली दूसरी तीसरी अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था में हमें खोज करनी होती है ना कि तुरीय का क्या स्वरूप है। जब तुरीय स्वरूप में आ गए तो फिर क्या उसका खोज करेंगे जी। उससे पहले हम खोज करते रहते हैं कि तुरीय का क्या स्वरूप है, मुझे क्या साधन करना होगा, मुझे अपने मन इंद्रियों को शांत करना होगा, तब तुरीय का अनुभव होगा। तो ऐसे ऐसे आता रहता है। जी इसमें स विद्येय कहा ना, इस शायद उसके लिए के लिए लिखा है कि विद्येय केवल इसी आधार पर कहा जा रहा है। हाँ, इसी आधार पर करें। स विज्ञेय स आत्मा, वो आत्मा विज्ञेय है, विज्ञेय उसी अवस्था में है। आत्मनि यथोक्त विशेषणानि न प्रतिमानती, आत्मा में तो ये सारे विशेषण कोई भी प्रतीत नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा में तो नहीं होते, पर अविद्यावस्था में तो हम इनको देख ही सकते हैं ना। जी गुरु। आत्मा व्यवहार्य हो गया तो विज्ञेयत्व कहाँ से आएगा? तो भूतपूर्वम अविद्यावस्थायाम या जेयत्वाख्या अवगति, जो जेयत्व रूप में अवगति थी, तया इदानीम अविज्ञेयत्व, अब भी उसको विज्ञेय मान लेते हैं जी भूतपूर्व गति से। भूतपूर्व में जो विज्ञेय था ना, जैसे कि मैंने आज एक बात कही थी, गुरु जी से ही पूछ करके बताई थी मैंने, कि वो जो स्वप्न अवस्था होती है, तेजस अवस्था, उसमें तो सप्तांग और एकोनविंशति मुखा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वहां तो केवल एक चैतन्य, एक जो मतलब चैतन्य के साथ एक स्वप्न वासना मात्र जो स्वप्न अवस्था है वही शेष रहता है। तब उन्होंने ये जी बतलाया कि भूतपूर्व गति से उसको कह दिया है। जी अभी तो नहीं है, पर भूतपूर्व गति से उसको ऐसा कह देते, सप्तांग एकोनविंशति मुख। यही बात यहाँ है कि उसको भूतपूर्व गति से उसको ये शब्द बोल दिया विज्ञेय। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते, दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता है कभी भी। दृष्टा की जो दृष्टि है, चेतना है, अवगति है, बोध है, वो कभी भी लुप्त नहीं होता है। पर ज्ञाते द्वैता अभाव, ज्ञात होने पर तो द्वैत रहता नहीं है। तो ऐसे ही स आत्मा स विज्ञेय, ये सारा का सारा आत्मा के शुद्धतम रूप को ही बता रहा है। ओम शांति शांति शांति।